नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जो है चौकीदार, दफादार चौकीदार धरना प्रदर्शन पे बैठ गया, जिसे समर्थन देने के लिए आरएलजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी और पूर्व सांसद और आरएलजेपी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रिंस पासवान जी जो भी धरना प्रदर्शन में पहुंच गए और दफादार चौकीदार को धरना प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए, उनके मांग को समर्थन करने के लिए। क्या लगता है बिहार में जो है पासवान समाज, दलित समाज, महादलित समाज संगठन जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, और खासकर पशुपति पारस जी ने जो बयान दिए कि उन्होंने कहा कि पासवान समाज जो है चौकीदार, दफादार चौकीदार में जो है 95% भागीदारी रखते थे, लेकिन जो क्या 95% था, ये 80% था, इसकी बात तो हम अलग करेंगे ही। लेकिन क्या लगता है ये मांग जो है दफादार चौकीदार का मांग जायज है? क्या बिहार सरकार सही में कुछ बदलाव किए हैं? क्या जिस तरह से पशुपति पारस जी आरएलजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पशुपति पारस जी और आरएलजेपी पार्टी के जो है पूर्व सांसद समस्तीपुर के और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान जी जिस तरह से जो है साथ मिलकर धरना प्रदर्शन में पहुंचे और मांग को सीधे उन्होंने कहा कि अगर सत्ता पक्ष में ही अगर चिराग पासवान, अगर आप लोग कहते हैं कि मेरा भाई है, तो क्यों नहीं आगे आके इस धरना प्रदर्शन में मांग को समर्थन करे? वो जो है पासवान समाज के विरोधी हैं, वो हितैषी नहीं हो सकते, वो सिर्फ सत्तापोषी हैं। इस तरह से उनसे सवाल जब मीडिया किए कि आप भी तो एनडीए घटक दल में थे, तो उन्होंने कहा थे, तो हम उस समय भी आवाज बुलंद किए, और जब तक पासवान समाज हो या दलित समाज जो दफादार चौकीदार के जो है हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा और पुराने नियम जो थे उसी नियम के तहत नहीं बहाली होगा, क्योंकि बिहार सरकार 2006 के आज के बाद जो है इसमें बदलाव किए थे, और उस बदलाव के तहत जो है इन लोगों का कहना है कि नहीं, पुराने नियम के तहत जो है बहाली लिया जाए, और जो है हमें सरकार सही जो नियम था, जिस तरह से पासवान समाज का 80% भागीदारी था, खासकर दफादार चौकीदार में सबसे ज्यादा पासवान समाज पाए जाते थे, तो उस नियम के तहत जो है, लेकिन बिहार सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए सरकार में जो है आज जो वर्तमान आरएलजेपी है, वो पूर्व के एलजेपी पार्टी भी सहभागी थे। लेकिन पूर्व में जिस तरह से चिराग पासवान भी मांग के लिए गए थे, लेकिन पशुपति पारस जी कहना कि हम पहले भी मांग किए थे, आज भी कर रहे हैं, और रही बात हम एनडीए के सहभागी नहीं है, और हम पूरे बिहार में जो है इस आंदोलन को ले जाएंगे, और जो है पूरे बिहार में जो पासवान समाज है सभी को मजबूत करेंगे, एकत्रित करेंगे। क्या लगता है 2000 चुनावी साल है 2025, क्या इस चुनावी साल में पशुपति पारस जी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? क्या प्रिंस पासवान जी दिखाना चाहते हैं कि पासवान समाज जो है अब चिराग पासवान के साथ नहीं है, चिराग पासवान के साथ नहीं है? अब बिहार में जो है पशुपति पारस और प्रिंस पासवान और यश राज जो है पशुपति पारस जी के पुत्र हैं, वो भी धरना प्रदर्शन आप फोटो में देख सकते हैं कि वो भी शामिल हुए हैं, और उनका सीधा बयान आप सुन सकते हैं, यशराज पासवान जी का बयान कि उस किस तरह से कह रहे हैं कि हम पासवान और दलित समाज के समर्थक में हैं, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और उनके मांग जायज है। बिहार सरकार इस मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे, हम लोग बने रहेंगे। आप सुनिए यशराज पासवान जी का बयान। अभी से नहीं, पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित सेना पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब पहले से ही बोल रहे थे, बड़े भाई साहब पहले से ही इनकी भी आवाज उठा रहे थे, और आज पासवान जी का बयान आप लोगों ने सुना, जिस तरह से पशुपति पारस जी ने कहा कि पूरे बिहार के पासवान समाज, दलित समाज जो है हमारे साथ है, और जब तक दफादार चौकीदार का मांग पूरा नहीं होगा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और मेरा पुरजोर समर्थन है। बिहार सरकार जिस तरह से एनडीए सरकार खासकर जो है दफादार चौकीदार के साथ मनमानी कर रहा है, जो है अपने मन के हिसाब से जो नियम लागू करना चाह रहे हैं वो नियम नहीं चलेगा।
पुराने नियम के तहत ही पासवान समाज को खासकर जो नियम था, खासकर पासवान समाज ही दफादार चौकीदार में 80% नहीं, पशुपति पारस जी का कहना है 80% नहीं 95% जो है दफादार चौकीदार में जो है भागीदारी था और है और आगे भी रहना चाहिए, यही मेरा मांग है। और उसी नियम के जो है पुराने नियम के ही अनुसार जो है दफादार चौकीदार का बहाली होना चाहिए। तो पशुपति पारस जी जो है धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। दोस्तों, क्या अब जो है जातीय समीकरण के तहत जो है अब जो है दलित समाज के जो है कि जो राजनीतिक अब जो है लड़ाई छिड़ चुका है। एक ही परिवार से दो दल हैं, दो अलग हो चुके हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान, वो अलग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई पशुपति पारस जी अभी आरएलजेपी पार्टी के दूसरे नंबर पार्टी के जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं और उनके भतीजे प्रिंस पासवान जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ में यशराज पासवान जी हैं जो काफी युवा है, पढ़े लिखे हैं, जो सिले हैं और जिस तरह से वो बातें को रख रहे हैं ये अब समझना होगा। क्या अब राजनीतिक बिहार में जो है अब पासवान परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगा? क्या लगता है अब जो है एक ही परिवार से दो पार्टी जो है किसके साथ शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि बड़े गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन एक तरफ एनडीए है। क्या पशुपति पारस जी को कौन एक्सेप्ट करेंगे? क्या ताकत दिखाने के लिए आंदोलन जो है पशुपति पारस जी छेड़ चुके हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ दलित समाज खासकर पासवान समाज का जो वोट बैंक है वह पशुपति पारस जी के ही साथ है और प्रिंस पासवान के साथ है। पूर्व सांसद समस्तीपुर से प्रिंस पासवान प्रदेश अध्यक्ष है आरएलजेपी के। अब उनका बयान आप सुनिए। शर्मनाकजनक है ये जिस तरीके से बिहार सरकार का रुख चौकीदार दफादार की तरफ है, ये दिखाता है कि बिहार सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है और चौकीदार दफादार पंचायत संघ के द्वारा और दलित सेना के द्वारा जो ये महाधरना रखा गया है, इसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हैं और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है ये स्थगित आगे भी स्थगित धरना प्रदर्शन हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन आप लोग जब एनडीए में थे तो उसमें भी देखा जाए तो इन पर लाठियां बताई गई थी, उसमें तो ऐसा चौकीदार वफादार जब आप लोग एनडीए में तो उसमें भी लाठी बताई गई थी इन पर, तो उसमें तो देखे नहीं कि हम लोग एनडीए में नहीं है, हम लोग एनडीए में नहीं है, हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं, अपने समाज के साथ उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनके धरना प्रदर्शन में आज हम लोग सड़क पर यहाँ पे धरना कर रहे हैं। जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनसे हम लोग मुलाकात करना चाहते हैं कि भाई इस तरीके की मांगे हमारी, लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में सत्ता को परिवर्तन करके इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लड़ाई कब तक रहेगी? पशुपति पारस जी जो है शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और क्या नए गठबंधन 2025 चुनावी साल है, शंखनाद अब होना बाकी है, बस कुछ ही महज साल है और बिहार में जो है राजनीतिक जो हर दिन की तरह जो है माहौल गर्म होता है। राजनीतिक तापमान जो है खासकर बिहार में देखने को मिलता है। आप देश के तमाम जगह देखते हैं लेकिन बिहार में जो है राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति देखने को मिलता है जो लगता है कि परिवार से ही परिवार की राजनीतिक हो रहा है। और जिस तरह से खासकर वोट बैंक की जो लड़ाई है, वोट बैंक का जो है शक्ति प्रदर्शन है, वो जो दिखाने का जो कोशिश है वो चिराग पासवान की तरफ से हो या आरएलजेपी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष पशुपति पारस जी की तरफ से हो, वो तमाम दल जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। विपक्ष में जो है महागठबंधन है जिसके बड़े दल बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल राजद परिवार है। उसके बाद उनसे जो है मिले पशुपति पारस जी कि पासवान समाज के वोट बैंक मेरे साथ है, आप मुझे गठबंधन में शामिल करें। और ये तमाम बातें अटकलें चल भी रहे हैं, वो अनाउंस भी कर दिए कि हम जो है एनडीए के अब साथी नहीं है और 243 सीट पर हमारी तैयारी है और हम जोर शोर से तैयारी में लग गए हैं। और जिस तरह से पासवान समाज दलित संगठन समाज को दलित सेना को जो है उन्होंने समर्थन देने आए धरना प्रदर्शन में, ये एक बड़ा मायने और बड़े मैसेज है, एक राजनीतिक मैसेज है खासकर चिराग पासवान के लिए,
ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों यह है कि परेशानी बढ़ा दी है पशुपति पारस जी। क्या लगता है चिराग पासवान के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति करना इतना अब आसान नहीं है, क्योंकि चाचा और भतीजा आमने सामने राजनीतिक मैदान में खड़े हो चुके हैं दोस्तों। ये चीजें अब समझना होगा। क्या एक तरफ चाचा, क्या बिहार के पासवान समाज और दलित संगठन के सेना किसके साथ है? जिस तरह से दफादार चौकीदार को धरना प्रदर्शन में पशुपति पारस जी, प्रिंस पासवान, यशराज पासवान समर्थन करने आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह धरना प्रदर्शन तभी टूटेगा जब बिहार सरकार मान लेंगे या बिहार सरकार को 2025 के चुनाव में जो है चुनावी साल जवाब देंगे। ये दलित समाज, पासवान समाज देने का काम करेंगे जब उन्हें पता चलेगा। इस तरह का जो है बयान दे रहे हैं। इस राजनीतिक लड़ाई को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग के लिए सवाल। क्या बिहार में एक परिवार से दो राजनीतिक तख्त की लड़ाई है और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है? क्या पशुपति पारस जी जो है अनुभवी है, 50 साल की राजनीतिक एक्सपीरियंस है, क्या पासवान और दलित समाज पशुपति पारस जी के साथ जाएंगे 2025 विधानसभा चुनाव में, या चिराग पासवान नए नवेले नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट है, जो तमाम लोगों को पता है कि एनडीए गठबंधन में मोदी जी की लहर में जो है स्ट्राइक रेट चिराग पासवान मारे हैं। लेकिन अगर वही जब वो 2020 में लड़े थे तो उन्हें पता चला था कि स्ट्राइक रेट उनका क्या रहा था। तो ये दोस्तों समझना है कि क्या परिस्थिति और क्या स्थिति रहा है, समझना है। आप लोग का सवाल है, क्या पुराने नियम के तहत जो है पासवान समाज को मिलना चाहिए? क्या यह नए नियम के तहत जो उनकी मांग है वो पूरा बिहार सरकार करेंगे? क्या चिराग पासवान दलित समाज के साथ हैं, यह उनके विरोध में है? क्या पशुपति पारस जी अपने दलित समाज के साथ हैं, पासवान समाज के साथ हैं? आप लोग का क्या राय है, क्या कहना है? अपना राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।